हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब अपन 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि बोला था कि पिछले लेक्चर में कि कुछ एक क्वेश्चन रह गए हैं 7.3 के जो मैं बता दूंगा। तो ये इसमें से देख लीजिए थोड़ा सा। अपन इसमें कुछ भी नहीं नया करना है, केवल दोनों तरफ आप अवकलन कर देना है इसका। y√1 - x² d/dx sin इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष। इसमें तो दो फंक्शन है तो गुणनफल का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा d/dx √1 - x² प्लस √1 - x² d/dx y। ये हो गया। साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 - x² हो गया। साइन इनवर्स का अपन डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला। अब इस पे बात करता हूँ। y अंडर रूट मिल गया, अंडर रूट का क्या होगा 1/2 - x²। ये तो डायरेक्ट करेंगे अंडर रूट का, जो अंडर रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन बाद में फिर दोबारा कर देंगे। यहाँ से आपका आने वाला है 1 - x², y का तो बन जाएगा dy/dx। इधर हो गया अंडर√1 - x² हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसका कर देते हैं तो पक्का 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, 1 का अवकलन 0। अब आगे क्या लगा हुआ है माइनस x² तो क्या होता है 2x, तो ऊपर तो आना वाला है -2x और y भी है, तो ये बन जाएगा। डायरेक्ट यदि मैं लिखने का प्रयास करूं, चलो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करते हैं y -2x 2 अंडर√1 - x²। इधर से हो गया dy/dx। आगे लिख दो चाहो तो dy/dx। ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर की इधर उधर कुछ करना है, कार्यक्रम कर देते हैं। इस कार्यक्रम के बाद एक क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का है, इसको इधर बराबर की इधर भेज दो और 2 से 2 काट दे रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखना आप ध्यान से, तो ये बन गया dy/dx अंडर√1 - x²। इधर आ जाएगा, ये बन गया अंडर√1 - x²। माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बच गया xy और नीचे क्या हो गया 1 - x²। ठीक है, बहुत आसान सा आ रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा आपका dy/dx अंडर√1 - x²। ये बन जाएगा 1 प्लस xy अंडर√1 - x²। अब कुछ भी नहीं है, इसका नीचे ले आ दूंगा तो अंडर का स्क्वायर बन जाएगा। तो डायरेक्ट यदि dy/dx की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 1 प्लस xy और ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो केवल 1 - x² आएगा। सही होगा तो ठीक है, नहीं तो होगा तो देख लेंगे। सही होना चाहिए 1 प्लस xy 1 - x²। अब तक तो आप डिफरेंशिएशन में आपको मास्टर हो जाना चाहिए। आप ले ले स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन फिनिश होते ही। कुछ बच्चे मैसेज किए थे कि सर थोड़ा टाइम दीजिए, पर टाइम क्या आपको लग रहा है कि हाँ आंसर लिख दिए सर इधर गए, आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो पेन चलाया करो साथ साथ। 9 का सेकंड देखिए, 9 का सेकंड पे बात करूं यदि, तो ये दिया हुआ है y1 - x² और फिर दिया है 1 - x दिया, सॉरी ये क्या दिया, मैं स्क्वायर नहीं केवल माइनस का है। 1 प्लस x y 1 प्लस x 1 - x ये दे रखा है। तो बात करते हैं इस पे। अब देखो क्या करेंगे, इसको y बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहो तो 1 - x और नीचे ला दो 1 प्लस x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको इधर डिवाइड कर दें, dy/dx डायरेक्ट आ जाएगा। क्या होगा dy/dx अपना डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। इससे चाहते तो पिछले क्वेश्चन में कर सकते थे, वहां से भी y बराबर लिख देता तो डायरेक्ट हो जाता। अब इस पे किसका लगा देंगे, भागफल का लगा देंगे। dy/dx dxy dy/dx ये हो जाएगा अंडर√1 - x अंडर√1 प्लस x। उधर तो अपने कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्ट dy/dx आ जाएगा। इधर बात करूंगा तो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा अंडर√1 प्लस x, नीचे वाले को छोड़कर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और ये बन जाएगा जो नीचे होता है उसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। अब बात करें तो पहले तो अंडर रूट को निपटा देना है। अंडर रूट को निपटा दीजिए आप। 1 प्लस एक्स
ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर क्या आएगा d/dx जो अंडर रूट में हो उसका डिफ्रेंसिएशन, माइनस 1 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट का डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर जो लिखा उसको निपटा देते हैं। निपटाने के बाद आप देखो तो होल स्क्वायर है अंडर रूट का गायब, तो क्या बचा, केवल 1 प्लस एक्स बच गया। क्या बचा, 1 प्लस एक्स बच गया। अब बात करूंगा थोड़ा सा, अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा हुआ है। ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इधर से माइनस बचेगा, तो ये ऊपर से हो गया माइनस, इसके नीचे बच गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, माइनस में यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और नीचे तो क्या बन गया है, 1 प्लस एक्स बच गया है। और थोड़ा सा इसने काम तो किया ही होगा, अपन भी कर लेते हैं। एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे, ये क्या ऊपर क्या बच रहा है, नीचे ये प्लस का है, और ये ओहो नहीं सही जा रहा था, अच्छा ये माइनस का ही बचेगा। ठीक है, एलसीएम क्या बनना है देखिए, तो 2 तो है, 2 तो नीचे आ जाएगा, अंडर रूट ये इधर का बनेगा, तो देखो मैं इधर शिफ्ट कर दिया हूँ, तो देखना नीचे तो 2 आएगा ही आएगा, 1 प्लस एक्स पहले से था, 2 अंडर रूट इधर आ गए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ गया और अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ गया। देख लिया आपने, एक अंडर रूट माइनस का, एक अंडर रूट प्लस का, और 2 अपने पास यहाँ पर आ गया। अब इस एलसीएम से खेलते हैं, तो ये तो गायब हो जाएगा, ये बचेगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बनने का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस एक्स, आगे क्या है माइनस, फिर माइनस, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये भी क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, और तो कुछ बचने वाला है नहीं। यहां से देखिए तो क्या हो गया, -1 माइनस 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, देखो तो क्या है, ये माइनस एक्स बनना है, क्या बनना है प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स गायब, ऊपर -1 कितना बन गया, -2 बन गया, और नीचे 2 है, 1 प्लस एक्स, इनको एक साथ लिख दोगे तो क्या बन जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ रहा होगा, अगर जो मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया होगा तो। इसने कुछ नया खेल खेल दिया क्या, इसने क्या खेल खेल दिया है, अच्छा इस y को ला दिया ये, तो y को लाने का मतलब y बराबर हमारे पास ये था, तो अब भी ला तो क्या करना है, इसने y को लाने का प्रयास किया, जो किताब का आंसर देने का प्रयास किया जाए, तो आपको चाहिए y, तो कोई बात नहीं ये कर दो, और यहाँ से आपको चाहिए -1, तो रहने देता हूँ, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे तक अलग अलग ही रहने देता हूँ, क्या करता हूँ अलग अलग ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे y लाना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अंडर में 1 प्लस एक्स। अब बात करूँ, ये तो आएंगे ही आएंगे, क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स है, तो देखो 1 माइनस एक्स तो अपने पास, 1 प्लस एक्स नीचे तो है ही, ऊपर क्या चाहिए हमें, अंडर रूट में 1 माइनस वाई लाना है, किताब का आंसर देने का प्रयास करेंगे तो अंडर रूट में क्या चाहिए 1 माइनस एक्स, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए बात आप सब, हमें चाहिए था क्या वाई में आंसर दे रहा था, तो वाई को लाने के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स से अंडर रूट 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये क्या बन जाएगा आपका, अब ये y बन जाएगा, तो माइनस वाई, अब जो नीचे बच गया उसको लिखने का प्रयास करता हूँ, माइनस वाई 1 प्लस एक्स, और देखो ये क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स बन गया। तो थोड़ा सा इसको और काम कर दिया जाए, तो ये माइनस वाई, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और खेल खेल दिया है, माइनस नीचे से कॉमन ले लिया है, खेल सारे खेल दिया है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस से माइनस गायब होगा, ये जो बुक में अपने आंसर आ रहा है ये आ रहा है, अब तो सही होगा। 1
वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है। तो थोड़ा सा आपको बोर्ड के एग्जाम में बुक का ही आंसर प्रीफर करते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लेना, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है आप सब, इसको थोड़ा सा आप ऐसा नहीं है कि प्रयास करोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, लास्ट में यहाँ पे वाई रखना था, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप सब इस क्वेश्चन को। 10 का मेरे ख्याल से मैंने बोला था सेकंड तो आधा से ज्यादा मैंने काम कर दिया था, एक छोटा सा आपको काम करना था, आपसे हो गया होगा। अब बात करूंगा फर्स्ट, बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में देखो तो देखा हुआ लग रहा है अपने को, तो कैसा हमने देखा हुआ है। अब चलते हैं, बात करते हैं इस पे। 10 के सेकंड फर्स्ट बता दे रहा हूँ कि बात ये नहीं सर, ये नहीं हुआ है मुझसे। y इक्वल टू में दिया हुआ है आपको अंडर रूट कई सारे चल रहे हैं इसमें, साइन एक्स ऐसे, साइन एक्स ऐसा, इनफाइनाइट। काम वही करना है, एक ले लो और बाकी को उसका नाम रख दो, ये करना है, हमेशा ये करना है अपने को। तो फिर क्या हो गया, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर कर दो, अंडर रूट गायब हो जाए जिससे कि आसान हो जाए अपना काम। साइन एक्स प्लस वाई, अब अवकलन कर देता हूँ, डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, और वाई का क्या हो जाएगा dy बटे डी एक्स। अब इसका कर देंगे, साइन एक्स का क्या बन जाता है cos x, इसका क्या बन जाएगा dy बटे डी एक्स। तो बहुत आसान सा हो गया, dy बटे डी एक्स कॉमन ले लो, तो इधर से अपने पास आ गया 2y माइनस 1, इधर से बच गया अपने पास cos x, तो आंसर तो आ गया शायद। इतना ही छोटा था ये इनफाइनाइट वाले बहुत छोटे में हो जाते हैं लगता है मुझे। dy बटे डी एक्स देखते तो इनफाइनाइट वाले बहुत आसान है। अब शायद ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे, अब 7.4 के जो एग्जाम्पल है, चाहे 7.4 है, उसको प्राचल बोलते हैं, प्राचल समीकरण का अवकलन। प्राचल पैरामेट्रिक इक्वेशन का आप कैसे डिफरेंशिएशन करते हो, इसमें भी कुछ नया नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। प्राचल में क्या होगा, अभी तक हमने क्या देखा, दो टाइप के फंक्शन देख रखे हैं, मैं रिवीजन कराता जा रहा हूँ। दो टाइप का हमने फंक्शन देखे हुए हैं, जिसपे हमने बात किया हुआ है। एक बात किया था डायरेक्ट फंक्शन दिया हो, डायरेक्ट फलन दिया हो, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर हमने क्या देखा, समीकरण दे देता है, इक्वेशन दे देता है एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स वाई के रूप में देता है, तो अपन क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखा प्राचल समीकरण, प्राचल समीकरण में क्या होगा, चाहे पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामीटर दे दिया जाएगा, उसमें ऐसे कुछ दे देगा कि x जो होगा कुछ आपका फलन होगा किसी दूसरे में, x क्या होगा कुछ अलग सा फलन होगा। जैसे मान लो ऐसे दे देगा, सिंपल अपन इस टाइप से देखते हैं 280, तो x किसका फलन है, यहाँ पे t का फलन है। x किस पे डिपेंड कर रहा है, t के मान पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ऐसे कोई y दे देगा, वो मान लो कुछ ऐसा दे देगा 280 प्लस टी स्क्वायर, 280 प्लस टी स्क्वायर। तो x और y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। अब यहाँ से इसी को बोलते हैं प्राचल समीकरण। पैरामीट्रिक, पैरामीटर दे देता है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। अब यहां से बोलेगा कि आप क्या निकालिए, dy बटे डी एक्स, ये निकालना है, ये काम करना है। अब आपको दो टाइप का हमने देखा, एक डायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर क्या देगा, एक इक्वेशन दे देगा, समीकरण दे देगा, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब प्राचलिक रूप में देगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में देगा, तो उसका कैसे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें भी कोई जादू नहीं है, सिंपल सा है, जो डिफरेंशिएशन नॉर्मल सा करते हैं इसमें भी वही काम करना है, ऐसा नहीं कुछ अलग सा होने वाला है। अब ऐसा नहीं टी में दे कुछ भी दे देगा, ऐसे दे देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, वाई दे देगा आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें y किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पे,
सॉरी एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, और वाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहां से जब प्राचलिक रूप मिलता है तो वहां पर क्या करते हैं, अब हमें डिसाइड कर, थोड़ा थोड़ा एडवांस होगा ना, कुछ भी होता है आपके जो लेवल क्या होता है, एडवांस होता जाता है। लेवल गेम भी खेलते हैं तो क्या होता है, लेवल अप होता जाता है। ऐसे अब डिफरेंशिएशन हमने धीरे धीरे अपना लेवल अप हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं। पहले तो सिंपल डायरेक्ट दे दिया, पहले तो फॉर्मूला पढ़े हमने, साइन एक्स का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक का क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन का क्या होता है, सिंपल जीरो लेवल। थोड़ा सा लेवल अप किया तो फंक्शन देने लगा, साइन स्क्वायर एक्स का, साइन 2x का डिफरेंशिएशन। फिर थोड़ा सा लेवल अप किया, ऊपर गए तो आपको क्या मिला, इक्वेशन फॉर्म में मिला, वहां से आपको डिफरेंशिएशन करना था। अब थोड़ा सा लेवल और हाई कर रहा है, थोड़ा सा लेवल और हाई कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष आपने को डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। अगर इस फॉर्म में मिला हुआ है तो आपको क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। किसके सापेक्ष करना है, टी के। एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। वाई का भी अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। अगर इस पे बात करूं, इस पे बात करूंगा तो इसमें जो मिलेगा, इसमें किसके सापेक्ष एक्स का करना है, थीटा के सापेक्ष, इसमें वाई को थीटा के सापेक्ष। उसके बाद दोनों ही केस में आपको dy बटे dx मिलेंगे। देखो मिलेंगे कैसे, इसकी बात कर लेता हूं। आपको x दिया हुआ है 280, x दिया हुआ है 280, मैं सिखा दे रहा हूं, और जिसको अपने मन से करना होगा वो लग जाएंगे। हालांकि शायद आपने देखा भी होगा, फिजिक्स में मिला तो होगा ही, नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बात करो, यदि x के रिस्पेक्ट में आप करने जा रहे हो, सॉरी अब क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो d बटे dt लिखेंगे। उधर क्या था, x था, तो d बटे dt x, इधर भी लिखूंगा d बटे dt 280। पहले क्या करते थे, x के रिस्पेक्ट में कर रहा था, x के रिस्पेक्ट में करता था तो क्या लिखता था, d बटे dx। अब क्या करना है, t के सापेक्ष कर रहा हूं, तो क्या होगा, d बटे dt। x का अवकलन 1, बट अब यहां पर 1 नहीं होगा। हमेशा आपने देखा होगा x का d बटे dx ऑफ x का, इसका अवकलन क्या होता था, 1 होता था। बट यहां पर अब क्या होगा, x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बट x क्या है, अलग फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन। तो पक्का होगा, मैंने बोला था कि जब अलग सा हो जाए तो उस x को बताओगे कि तुम्हारा अवकलन किसके सापेक्ष चल रहा था, t के सापेक्ष चल रहा था। समझ गए बात आप। यहाँ पर x का तो 1 हुआ है, लेकिन अगर x के सापेक्ष करता हूं तब तो 1 हो जाता है। बट यहाँ पर तो 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर अपन अवकलन कर रहे थे x के सापेक्ष, सॉरी t के सापेक्ष, तो x को बताऊंगा कि तुम्हारा अवकलन किसके सापेक्ष चल रहा है, t के सापेक्ष चल रहा है। यहाँ पर देखो 2a तो कांस्टेंट है, अचर है, 2a से तो कोई मतलब नहीं है, t है, t का अवकलन क्या होगा, 1। अब यहाँ पर t को बताने की जरूरत है कि तुम्हारा अवकलन किसके सापेक्ष चल रहा है। यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, मतलब t फलन भी था और t के सापेक्ष में कर भी रहा था, तो उसका अवकलन 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ से आपका dx बटे dt बराबर में कितना हो गया, 2 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद बात करूंगा, अब y को पाते हैं, y कहां पर है, यहाँ पर है, 280 प्लस में t स्क्वायर। इसका भी अवकलन जो करूंगा किसके सापेक्ष करूंगा, t के सापेक्ष करूंगा, d बटे dt 280 प्लस t स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो y का अवकलन तो 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप dy बटे dx डायरेक्ट लिख सकते हो, dy बटे dt। बट यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ y का अवकलन 1 हो गया। अब y है, अवकलन किसके सापेक्ष चल रहा था, t के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, dy बटे dt, इधर क्या बन जाएगा, 2 है, t का अवकलन तो 1 हो जाएगा। अगर t स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा। तो यहाँ से dy बटे dt बराबर में क्या हो गया, 2 दोनों में कॉमन है, a प्लस t, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड हो गया। अब काम क्या करना, आपको चाहिए dy बटे dx, क्या चाहिए, dy बटे dx। जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोलेगा उस हिसाब से हमें आंसर देना है। हो सकता है dx बटे dy बोलते हैं, dx बटे dy भी बोल सकता है। तो यहाँ पर dy बटे dx बटे dt निकाल दिया, dy ऊपर है तो इसको ऊपर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे, तो यहाँ पर होगा समीकरण सेकंड को फर्स्ट से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे।
समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग दे दोगे तो ऊपर आ जाएगा dy बटे dt, नीचे आ जाएगा dx बटे dt। तो dy बटे dt का मान आया था 2a प्लस t और dx बटे dt कितना आया था 2a आया था। देखो हमेशा dt क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dt कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका dy बटे dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस t और a मिलेगा। ये ऐसे dy बटे dx निकालेंगे। देखो तो यहाँ पर x अलग था, y अलग था, लेकिन दोनों किसी एक ही के रिस्पेक्ट एक ही के फलन थे, दोनों t के फलन थे, दोनों t पे ही डिपेंड कर रहे थे। तो हमने क्या किया, दोनों को t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। और जिस हिसाब से क्वेश्चन में मांग रहा है तो समीकरण 1 से 2 में, ज्यादातर तो समीकरण 2 में 1 से ही भाग देंगे, dy बटे dx बोलेगा तो ये ऐसे करेंगे। समझ के बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इस पे बात करूंगा, थोड़ा मैं इसमें डायरेक्ट चला जाऊंगा, यहीं पे निपटा दे रहा हूँ बगल में कहीं पे, ठीक है। इसका करूंगा तो एक निकालूंगा dx बटे डी थीटा। अब किसके सापेक्ष करूंगा, डी थीटा के सापेक्ष, क्योंकि थीटा पर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, इधर तो अचर है तो 0 हो जाएगा। अब dy बटे डी थीटा, तो 2 साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा। समीकरण फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो dy बटे डी थीटा dx बटे डी थीटा बराबर में 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डी थीटा गायब हो गया, ये आ गया dy बटे dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस गायब हो गया, 1 बटे साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा। ये आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। तो आपको बस अब मैंने मैथड सिखा दिया है, सारा काम यही करूंगा। कहीं अपना यही तो नहीं है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शायद नहीं अलग दे दिया, चलो कोई बात नहीं है। मैं तो सोच रहा कि यही था फर्स्ट, तो मैं लिख दूं। कुछ टीम में तो मुझे ध्यान था लेकिन ये नहीं था। तो अब आपको इस 7.4 में केवल और केवल ये देखना है कि किसके सापेक्ष करना है, और ज्यादातर तो आपको टी मिलेगा या तो थीटा मिलेगा। हमारे आरबीएससी वाले ज्यादा परेशान बच्चों को नहीं करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन दे देते हैं कि आप परेशान मत हो। अब उदाहरण नंबर 16 पे बात करूंगा, 16 पे, तो आपको 16 का फर्स्ट दिया हुआ है x इक्वल टू में 2a स्क्वायर, y बराबर में दिया हुआ है आपको a t की पावर 4, ये दे रखा है। और दोनों केस सब में क्या पूछ रहा है आपसे, dy बटे dx का मान पूछ रहा है, dy बटे dx का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, x बराबर दिया हुआ है 2a स्क्वायर, क्या करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष नहीं चलेगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बन जाए t के सापेक्ष करूंगा तो d बटे डी टी एक्स, 2 में तो इधर आ जाएगा d बटे डी टी टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा dx बटे डी टी 2a इंटू में 2t, ये बन जाएगा 480 क्या बन जाएगा dx बटे dt। समीकरण फर्स्ट हो गया, इसका काम खत्म कर लिया। अब बात करते हैं, इसको उठाते हैं, y बराबर में a t की पावर 4, फिर यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बात करूंगा यहाँ पर d बटे डी टी वाई, अब बात करूं यहाँ पर a d बटे डी टी टी की पावर 4, तो ये बन जाएगा a t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 4 t की पावर 3 dy बटे डी टी। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा dy बटे डी टी, ये हो जाएगा dx बटे डी टी, उधर आ गया 4a t की घात 3 और dx बटे dt कितना आया था 480,
4a t, यहाँ से 4 गायब हो गया, टी भी गायब हो गया, तो टी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? टी स्क्वायर आ गया। इधर से आ जाएगा dy बटे dx, ये आंसर आ जाएगा। देखो कितना छोटा सा आ गया। आपको बस यही काम करना है। इसका कर लेंगे। सेकेंड का देख लो, x है, x बराबर साइन टी दिया है, y बराबर कॉस 2t दिया है, कर लेना। और थर्ड में देखो थोड़ा सा, तो 4 से फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, x बराबर 4t तो कुछ है ही नहीं। 4 बटे t का कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे बता दे रहा हूँ, आप वैसे कर लेना। मान लो 1 बटे x बोला हुआ है, y बराबर 1 बटे x, इसका अवकलन करना है। तो देखना आप ध्यान से, तो इसको लिख सकते हो। जो नहीं जानते, जो जानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों के सापेक्ष, दोनों में x के सापेक्ष करूंगा, तो d बटे dx 1 बटे x ऐसे करूंगा। तो देखो वहां पर t नीचे, इसलिए बता दे रहा हूँ, शायद मिला नहीं था। डायरेक्ट इसका करेंगे अपन, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ आपसे। जैसे अंडर रूट का बता दिया था, अंडर रूट को बताया था पूरा स्टेप, ऐसे इसका भी सारे स्टेप बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ क्या करूंगा, d बटे dx, अभी ना करो इसका डिफरेंशिएशन, इसको x की घात -1 लिख सकता हूँ, x की पावर -1। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? x की पावर n का फॉर्मूला। तो n बाहर आ जाएगा, फिर क्या होगा, फलन n की जगह n था यहाँ पर -1, n -1, तो ये बन जाएगा -x की घात -2, तो माइनस इसको नीचे भेज दो। तो आपको कभी भी y बराबर 1 बटे x लिखा हो, तो इसको dy बटे dx डायरेक्ट लिखेंगे -1 बटे x स्क्वायर। तो वहां पे 4 बटे t है, तो dy बटे dt कितना बन जाएगा, -4 बटे t स्क्वायर, -4 बटे t स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, समझ गए बात? उसको कर लेना आप। अब आते हैं उदाहरण नंबर 17 पे। अब इसमें केवल आपको बस खेल खेलना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको पेन चलाना है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि अलग सा मिलेगा, कठिन, अब आसान से मिलेंगे। बस ये डिसाइड करना है आपको कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, बस, और कुछ भी नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। मान लो एग्जाम्पल नंबर 17 दिया हुआ है आपको। 17 में दिया हुआ है x बराबर साइन इनवर्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और y बराबर दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। थोड़ा ये जो इनवर्स के अंदर दिया हुआ है, इसको अपन ध्यान से देखो तो कुछ अपने को आइडिया बन जाना चाहिए। कोई बच्चा पूछ भी जाता सर कैसे मानते हैं, किसी ने पूछा था मुझसे, तो आप देखो ध्यान से, तो जो अंदर लिखा हुआ है इसको अपन जानते हैं। बस टी की जगह, हमें टी की जगह पे क्या रख देना है, tan। टी की जगह पे क्या रख देना है, tan। तो आप क्या करोगे, मानोगे यहाँ पर t बराबर tan थीटा मान लेते हैं, t बराबर tan थीटा मान लेते हैं, छोटा हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो यहाँ से x बराबर कितना होने वाला है, साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स इनवर्स गायब हो गया, 2 थीटा आ गया x बराबर। ऐसे ही इसमें रख दो कॉस इनवर्स, इसमें भी tan रखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाता है, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स गायब हो गया, 2 थीटा आ गया, ये आ गया y, ये आ गया y। अब अपने पास ये जो बड़ा सा था, ये इतना छोटा हो गया है। दोनों तो देखो तो ध्यान से, तो क्या हो रहा है, x और y दोनों किसके फलन हो गए, थीटा के, किसके फलन हो गए, थीटा के। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का किसके, अब यहाँ पे करते तो t के सापेक्ष करता हूं, क्योंकि t दोनों, x भी t का फलन था, y भी किसका फलन है, t का फलन है। लेकिन थीटा रखने की वजह से x किसका फलन हो गया, थीटा का, और y किसका फलन हो गया, थीटा का। अब क्या करूंगा, दोनों का किसके सापेक्ष करने वाला हूं, थीटा के सापेक्ष। ये बन जाएगा d बटे डी थीटा x 2 d बटे डी थीटा, ये बन गया। तो यहां से तो बन जाएगा dx बटे डी थीटा 2 इंटू में 1, और थीटा का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। अब किसके सापेक्ष कर रहा हूं, थीटा के ही सापेक्ष कर रहा हूं। यहां पर भी देखो तो d बटे
डी थीटा वाई टू डी बटे डी थीटा, ये बन गया। यहाँ से ये आ गया डी वाई बटे डी थीटा, ये भी 2 इंटू में 1 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो ये बन जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई बटे डी थीटा डी एक्स बटे डी थीटा, तो ये हो गया 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, एक आ गया, काम खत्म हो गया। अब सुनो बात, हो सकता है ये तो अपना बहुत आसान सा हो गया था, मान लो यहाँ पे थीटा आ जाता, मान लो कुछ, अभी तो ये इसको तो ये फाइनल आंसर अपनी किताब का, मान लिया मैंने कि डी वाई बटे डी एक्स किसी रूप में आ जाता, थीटा के फॉर्म में आ जाता, मान लो 2 थीटा आ जाता, कुछ हो जाता ऐसा कि 2 थीटा आ जाता, हो सकता है यहाँ पर थीटा स्क्वायर बन जाता, कुछ भी होता, तो यहाँ पर यह आंसर छोड़ मत देना, आप इधर जाओगे, यहां पे जाओगे, यहां पे क्या थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, तो यहां पर बनेगा 2 tan इनवर्स t बनेगा, समझ गए। थीटा की वैल्यू यहां से क्या रख देंगे, tan इनवर्स t रख देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ ही नहीं है, इसमें तो 1 आ गया है, तो 1 तो थीटा में आया नहीं, तो कुछ आता तो रखते, तो ऐसा मत कर देना कि डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पे किया और 2 थीटा आ गया तो आपने उसी में आंसर छोड़ के चले आए, नहीं, क्योंकि आपका जो फंक्शन दिया हुआ वो टी में दिया हुआ है, ये फलन दोनों एक्स और एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, और आप यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, 2 थीटा, मतलब वो आपका जो अवकलन किस पे डिपेंड करने लगा, थीटा पे, किस पे डिपेंड करने लगा, थीटा पे, फलन किस पे था, टी पे था। तो हमें भाई हमें क्या पता, जो मैं आंसर चेक करने वाला हूं, हमने देखा कि ये था x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो जो dy बटे dx आएगा वो भी t पे डिपेंड करेगा, dy बटे dx ऐसा नहीं है कि थीटा पे डिपेंड करने लगेगा, तो मैं तो आंसर देखूंगा 2 थीटा, तो हमें क्या मालूम, अंदर का कार्यक्रम आपने ये किया हुआ है, हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो यदि ऐसा हुआ होता, इसमें तो आया ही नहीं है, तो यदि आप एक्स्ट्रा मानते हो तो दिमाग में बैठा लो कि थीटा यदि आता तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t, इसमें रख देते, हालांकि ऐसा था ही नहीं, तो 1 आ गया था, समझ गए बात आप। अब आप ऐसे सेकंड देखो, तो क्या हो रहा है, सेकंड का कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट कर देना है आपको, सेकंड और 17 के सेकंड और थर्ड हो जाएगा, आप कर लेना, एक को टी के रिस्पेक्ट में करना है और एक को एक्स के सापेक्ष करना, कर लेना। और आगे अब शायद यही लास्ट क्या नहीं है, और भी क्या नहीं, लास्ट ही है शायद, नहीं है, चलो तो आगे नेक्स्ट बताऊंगा, 7.4 कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, बाय बाय।